नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ गौराई और आज जो बात होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्वागत करते हैं राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विश्वनाथ जी। राकेश जी, अगर हम बात करें चेंज की या फिर मैं अगर इसको इस तरीके से लूँ, एक सिचुएशन पे लूँ कि अगर कोई एक बंदा है और वो काफ़ी समय से किसी एक चीज़ के पीछे ही ट्राई कर रहा है, जैसे लोग कहते भी IAS PCS के कई अटैम्प्ट देने के बाद उसको सफलता मिली, बॉलीवुड में उसने कई सालों तक स्ट्रगल किया, उसके बाद सफलता मिली, कोई सिंगिंग के फील्ड में कई सालों तक स्ट्रगल कर रहा है, उसके बाद सफलता मिली। लेकिन किसी एक के साथ ऐसा हुआ और कईयों के साथ ऐसा बल्कि होता भी है कि उसने एक एम बना रखा था अपनी लाइफ का कि मुझे ये करना है और उसके लिए उसने जी तोड़ मेहनत करी, 1 साल 2 साल नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के 10 साल दे दिए। उसकी एज 30-35 के आसपास पहुंच गई और वो सफल नहीं हुआ, हौसला टूट रहा है उसका। अब उसे लग रहा है कि अब मेरे से नहीं होगा, अपनी ज़िंदगी के इतने टाइम मैंने दे दिया, मुझे कमाना खाना और दूसरा काम करना है। ऐसी सिचुएशन पे आने के बाद क्या सलाह है आपकी, वो क्या करे? राइट, बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। कारण है कि देखिए बी और डी के बीच में जो एक शब्द आता है वो शी आता है। सी अर्थात चेंज जी। राइट, आप चेंज क्या करना चाह रहे हो? आउटर, पहले देखिए फोकस हमारा क्या है कि आउटर चेंज होगा तो इनर चेंज होगा। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि जब इनर चेंज होगा तो आउटर पर प्रभाव पड़ेगा। जी। राइट, अगर आपको परिस्थितियाँ बदलनी हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने इनर पर फोकस करने की आवश्यकता है। राइट, जब तक आपने इनर पर अपना फोकस नहीं किया आपकी सिचुएशन कभी भी चेंज नहीं हो सकती। आप कहते हो पत्नी ठीक हो जाए, बच्चे ठीक हो जाएं, करियर अपना मन से जा, जो आपने भी क्वेश्चन किया कि ठीक है आपने बहुत मेहनत करी, आपको वो सफलता नहीं मिल पाई, तो आप डिप्रेस हो गए, नर्वस हो गए और नर्वस भरा जीवन आपने काट दिया। और कुछ समय के बाद ऐसी भी स्टेज होती है कि डिप्रेशन बहुत प्राइम पे होता है और आप व्यक्ति अपने आप को ज़िंदगी ख़त्म करने तक भी नौबत ले आता है। ये कौन सी स्टेज है? ये वो स्टेज है जिसमें वो व्यक्ति अपने प्रति होप ही नहीं पैदा कर पा रहा है। होप उसने करियर के प्रति लगा रखा है, होप उसने लोगों के प्रति लगा रखा है। तो मैं कह रहा हूँ कि होप जब आप अपने प्रति लगाओगे तो स्कोप बढ़ता है। राइट, जब तक आपका होप अपने ऊपर नहीं होगा स्कोप आपका कभी बढ़ नहीं सकता है। अगर आप अपने जीवन में स्कोप बढ़ाना चाहते हैं, अपने करियर पे स्कोप बढ़ाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपनी होप क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब अगर वो 15 साल उसने 10 साल मेहनत करी और वो फेल हो गया, फिर भी होप एक रखनी पड़ेगी, तभी स्कोप है। क्योंकि आप इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि एडिशन को लेते हैं जी। उसने अपने जब 700 प्रयोग किए तो वो फेलियर हो रहा था। तो उसके असिस्टेंट ने कहा कि सर हम लोग 700 प्रयोग कर चुके हैं और सारे प्रयोग फेलियर थे। तो उसने कहा कि जो मैंने 700 प्रयोग किए हो सकता है उसमें नाकामयाबी थी, लेकिन आने वाले जो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी छिपी होगी। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपने ये जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखा अपने प्रति, सिचुएशन के प्रति आप बाद में रखोगे, पहले अपने प्रति कि ठीक है कि अभी तक जो मेरे प्रयोग थे वो सारे असफल हो गए, सारे तो जो असफल हो गए, लेकिन हो सकता है आगे का जो आपका फोकस हो वो सक्सेस के लिए बनाओ। ये कौन डिसाइड करता है कि एज के इतने अकॉर्डिंग पर मैं सक्सेस हो सकता हूँ, एज के इसके बाद मैं सक्सेस नहीं हो सकता हूँ? वेस्टर्न में तो कहा ही जाता है कि आफ्टर 50 ईयर्स के बाद आप एक नया जीवन शुरू होता है। राइट, हमने समझ लिया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी हमारे पास शॉर्ट शुरू हो जाएगा, चीज़ें कम होंगी। जस्ट लाइक आप सोचो 80-90 के दशक में एक्ट्रेस का करियर केवल तब तक होता था जब तक वो शादी नहीं करती थी। राइट, उसके बाद जैसे शादी हो जाती थी वो सोचती थी मैं अपना घर बसाऊंगी, अपने बच्चे पालूंगी और मैं अपने ये लाइमलाइट की जीवन से अपने आप को कट ऑफ कर लूँगी। लेकिन आज के तारीख में जो हमारी जो शादीशुदा एक्ट्रेस हैं, दीपिका से लेकर लेते हैं, आलिया को ले लेते हैं, आज इन लोगों ने अगर ये पुराना वाला विजन एक्सेप्ट किया होता तो क्या आज ये टॉप एक्ट्रेस होती? नहीं होती। इट्स मीन्स इन्होंने वो पुराना विजन नहीं एक्सेप्ट किया। हो सकता है उनकी मदर ने एक्सेप्ट किया तो अपने जीवन को वहीं रोक लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये जीवन को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं अपने चेंजेस, मैं अपने न्यू विजन को अप्लाई करूंगी। तो आज आप देखिए शादीशुदा लाइफ है, ठीक है, अपने बच्चे को भी पाल रहे हैं, साथ साथ अपने करियर पर भी फोकस है। ये मैं लिमिटेड अपनी इमेज क्यों मान रहा हूँ?
जी। मैं ब्लॉक इमेज क्यों क्रिएट कर रहा हूँ कि बस अभी तक जो होना था वही हो पाया, इसके बाद का कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। ये रॉन्ग तो ऐसे थिंकिंग। सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसे? जैसे एडिसन की बात करें तो मैंने एक चीज़ ये भी सुनी कि उनका कहना था कि 700 तरीके, तो मैंने ये सीखा है कि भैया ये फेल होने के थे, अब मतलब असफलता के थे। सफलता का तरीका क्या है वो तो अभी तक मुझे पता ही नहीं चला, तो मैं आगे करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि सफलता क्या है। लेकिन इतना पेशेंस, इतना धैर्य आज के समय में लोगों के पास नहीं है। 15 साल उसने अपने व्यतीत कर दिया और वो सफल नहीं हुआ। सपोज़ एक्टिंग की फील्ड की मैं बात कर लूँ या फिर सिंगिंग की फील्ड, ये सब कला वाले क्षेत्रों में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा होता है आजकल। हालांकि डिजिटल मीडिया होने की वजह से बहुत आसान भी हो गया है। नहीं हुआ सफलता नहीं मिली, उसे उस सिचुएशन पे उस फील्ड को चेंज कर देनी चाहिए या फिर उसी फील्ड में फिर से ट्राई करना चाहिए? नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा उस फील्ड में स्कोप है, मैंने कहा पहले होप रखिए अपने प्रति। अगर होप होगा तो स्कोप क्रिएट होगा। तो अगर आपको लगता है कि उस फील्ड में मेरे लिए बहुत सारा भी लार्जर बाकी ये चीज़ें, तो आपको करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। अच्छा, हो सकता है, हाँ, उसको ट्राई करना चाहिए। उसे छोड़ना क्यों चाहिए, गिव अप क्यों करना चाहिए? इट्स नेवर 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 गिव अप। जब तक ये कॉन्सेप्ट आप फॉलो नहीं करोगे, आप जीवन में, आपके जीवन में ज़रा सा हार्ड एंड हार्डर चीज़ें आई और आपने हर चीज़ छोड़ना शुरू कर दिया, कल को आपकी अभी आउटर पे हार्ड एंड हार्डर आ रही है, कल को आपका पर्सनल हार्ड एंड हार्डर बन जाए तो आप उसे भी गिव अप करोगे। यानी आपका फार्मूला ही है गिव अप करने का, यानी आपका विजन ही है गिव अप करने का। अगर मैं बात करूं तो इस चक्कर में बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं कि उन्होंने और कुछ सोचा ही नहीं, मतलब पूरी लाइफ उन्होंने लगा दी, फिर शादी भी नहीं करी, 50 साल एज भी हो गई और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेरे को कुछ करना है। तो क्या उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने ऊपर काम करना चाहिए कि मैं इस फील्ड के लायक भी हूँ कि नहीं? क्योंकि हम करे ही जा रहे एंड ऑफ द डे हम चेक ही नहीं कर रहे कि हम इस लायक भी हैं कि नहीं है, क्यों फेल हो रहे हैं। इस पे वर्कआउट करके उस फील्ड को दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए या फिर उसी में ही लगे रहना चाहिए। मेरा मतलब ये क्वेश्चन था, राइट। लेकिन आप ये सोचो विश्वनाथ जी कि ठीक है, आपने ऐसे ही गिव अप कर दिया, आपने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार, और आप ऐसे सोचो जो क्रिएटिविटी फील्ड है, अमिताभ की शुरुआत में 7 मूवीज़ फ्लॉप रही और उस समय की जितनी भी टॉप एक्ट्रेस थी वो उनके साथ साइन करना नहीं चाह रही थी। तो अगर उस बंदे ने ये सोचा होता तो वापस फिर वो अपनी जगह पर एक जो क्लर्क थे वही काम कर रहे होते, राइट। उसने सोचा कि ठीक है, अभी मेरी सिचुएशन अकॉर्डिंग मेरी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कभी ना कभी तो डायमेंशन चेंज होगा। और अब आप तो कह रहे हो कि डिजिटली इतना सारा हमारे पास प्लेटफॉर्म हो गया है, अब तो कभी ये सोचनी नहीं चाहिए कि लिमिटेड चीज़ें। और मैं कहूँगा इस समय, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में एस्पेक्ट बहुत सारे हैं, आपको बस ट्राई करने की आवश्यकता है, राइट। अब लिमिटेड प्लेटफॉर्म नहीं है, तो अब आपके पास हर चीज़ अन्य, हाँ बिल्कुल, की सिचुएशन पे आगे करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप एक्टर नहीं बन सकते तो आप एक ऐसे जस्ट लाइक पंकज त्रिपाठी जैसा रोल या राजकुमार राव जैसा रोल या इस टाइप का कैरेक्टर आर्टिस्ट भी बन सकते हैं ना। तो जीवन के हर डायमेंशन पे भले ही मेरा चेहरा एक्टर के लायक नहीं है या एक्टर अप्रूव नहीं कर रहा है, तो क्या मैं मेन कैरेक्टर पे अपने आप को चीज़ों को नहीं कर सकता हूँ? या मैं अपनी क्रिएटिविटी को और डेवलप नहीं कर सकता हूँ? क्या मेरा अपना एक्टिंग पर फोकस अच्छी तरह है या मैंने एक्टिंग को अच्छी तरह सीखा हुआ है या नहीं सीखा है, या किसी भी डायमेंशन में। जस्ट लाइक आप एक बिजनेस में फेलियर हुए तो आपने उस बिजनेस में, ठीक है, आपने पूरा फोकस किया और आपको वो सफलता नहीं मिल पाई, फिर हमने उसको चेक करने लगे कि क्या कमियाँ हैं। हो सकता है वो ट्रैक आपके लिए नहीं बना है, लेकिन क्या आपने और ट्रैक ट्राई किया? और वो ट्रैक आप तब ट्राई कर पाएंगे जब आपके अपने प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। और जब तक आपका अपने प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तब तक आपकी और निगाह पर नहीं जाएगा। और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि जब व्यक्ति निगेटिव होता है तो उसे सिर्फ वही सिंगल एक रास्ता दिखाई पड़ता है जिस पे वो नाकामयाब हुआ है, राइट। उसे और सारी डायमेंशन दिखना बंद हो जाते हैं, राइट। तो मैं कहूँगा कि निगेटिव थिंकर को पहले तो अपना पॉजिटिव थिंकर बनना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि उस पर तो नज़र रहेगी लेकिन आसपास के भी एस्पेक्ट पर हमारे ऊपर अटेंशन रह सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ में, हर फील्ड में आप एक चीज़ करने उतरे, उसके बाद आपको और भी रास्ते दिखते हैं, लेकिन हमने अगर अपने आप को ब्लॉक कर रखा है कि यही करना है, यही करना है, यही करना है,
हालांकि जो मैं अपने एग्जांपल से आपको बता दूं कि शुरुआत में केवल डिप्रेशन से रिलेटेड मैं काउंसलिंग करता था कि जो डिप्रेशन में लोग होते हैं मैं उनके बारे में बात करता था। लेकिन टाइम अप पीरियड के बाद हमने उस पर और भी वर्क किया। मैंने कहा कि डिप्रेशन पे बात करते हैं तो फिर आगे चलकर स्ट्रेस फ्री लिविंग सिखा सकते हैं। स्ट्रेस फ्री लिविंग के बाद साथ मैंने सोचा कि क्यों ना रिलेशन मैनेजमेंट सिखाया जाए, क्यों ना कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिखाया जाए और क्यों ना इनर पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया जाए। तो वक्त के अनुसार अगर मैंने अपने आप को चेंज ना किया होता तो मैं सिर्फ एक ही पार्ट को ठीक कर रहा होता और सिर्फ डिप्रेसिव लोगों को ठीक कर रहा होता। आज हम सेल्फ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, आज हम इनर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। यानी व्यक्ति जब पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तभी वो उसका जीवन के हर डायमेंशन पर उसका फोकस होता है, नहीं तो वो लिमिटेड इमेज कॉन्शियस हो जाता है। और जो व्यक्ति लिमिटेड इमेज कॉन्शियस हो जाता है उसको मैं कहता हूँ जस्ट लाइक उसने निगेटिव थिंकर है, वो जो लिमिटेड एडिशन पर अपने आप को ग्रसित कर रखा है, उसने और चीज़ों को ट्राई नहीं किया है। हो सकता है ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी हो सकता है कई और चीज़ें ट्राई के लिए बनी हो, तो आप उस पर फोकस करें ना। ठीक है, इसीलिए मैंने वो उससे पहले भी एक बात करी थी कि लाइफ पॉजिटिव या निगेटिव नहीं है, ज़िंदगी ग्रे शेड है। तो माई लाइफ के इस सेगमेंट में आपको पता चला कि हम किसी भी सिचुएशन पे पहुंच के हमें अपनी आंखें खोल के रखनी है, हमें अपना सोच पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है, हमें अपनी चीज़ों पे वर्कआउट करनी है। इस वीडियो को अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको कई चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो डिस्कशन में कई बार निकल जाती हैं, लेकिन अब आप जब छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ेंगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़रूर इन पॉइंट्स को पकड़िए, वीडियो को बार बार देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। माई लाइफ देखते रहिए, हैप्पीनेस नेवर एंड। सर नमस्कार। YouTube channel My Life with VR।